जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 12th क्लास के कैलकुलस के पार्ट 7 देखने वाले हैं। यानी पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे 5.1 यानी कंटिन्यूटी। यानी हम लोग देखने वाले हैं संतत्य। इसमें हम लोग बना रहे थे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन शायद 17 तक बन गया था। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 6 तक हम लोग 17 तक वीडियो बना दिए थे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में हम लोग बात की है इसके थ्योरी के बारे में। यानी ये कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस जो है ये कौन सा फलन है, कंटिन्यूटी फलन किसे कहते हैं और संतत्य किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम विवरण बताए हैं। यदि आप पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपको इसके बाद वाला पार्ट अच्छा सा समझ में नहीं आएगा, या अभी भी इसका 2 पार्ट यानी जो संतत्य का होगा अभी और 2 पार्ट आएगा, क्योंकि हम 17 तक बना दिए थे। आज हम लोग शायद 18 के बाद बनाने वाले, 18 और 18 के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 17 तक बन गया था, आज हम लोग 18 देखने वाले हैं। और 18 में क्या कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए ये जो है संतत्य है। लेमडा के किस मान के लिए ये संतत्य है या नहीं है। लग रहा है कुछ क्वेश्चन में कुछ अधूरा है, देख लेते हैं क्या अधूरा है। किताब होगा मेरे पास, तो लग रहा है अधूरा है। एक बार देख लेते हैं क्या अधूरा है। 17 नंबर क्वेश्चन 5.17। अच्छा 17 बन गया 18। अच्छा यहाँ पर दिया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर कितना पर, x/0 पर संतत है, और साथ ही साथ और x बराबर 1 पर 1 पर भी चेक करना है लेमडा के किस मान के लिए संतत्य है, इस पर विचार करना है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है, एक्स आप देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है। एक्स बराबर 0 पर चेक करके बताना है, फिर एक्स बराबर 1 पर। तो चलिए चेक करते हैं। एक्स के 2 केस है, केस 1 में दिया है, केस 1 में एक्स बराबर 0 पर ये क्या है, संतत्य है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एफ एक्स के एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर आपका हो जाएगा एक्स बराबर 0 यानी लेमडा ये हो जाएगा कितना, x² - 2 एक्स, x² - 2x। ठीक है, अब आप ज्ञात कीजिए क्या, f0 यानी लेमडा इंटू 0² - 2 गुणे 0 यानी लेमडा 0 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लेमडा गुणे 0 यानी 0। ये हो जाएगा लेमडा गुणे 0 गुणे 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। x लेस देन क्या होगा, 0। जब लेस देन 0 होगा इसका मतलब एफ एक्स जो होगा यही होगा, एफ एक्स जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना, लेमडा x² - 2x, ये होगा। अब आप ज्ञात कीजिए तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स, और यहाँ पर होगा लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स क्या होगा 0 माइनस एच। अब देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा h इंटू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच, ये हो जाएगा। अब जी लेमडा ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस। आप देख सकते हैं कि ये भी लेमडा गुणे 0 यानी क्या हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो गया। अब बारी है राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट। तो x ग्रेटर देन क्या होगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 0, यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा,
तो ग्रेटर देन 0 पर क्या हुआ है, तो 4x प्लस में 1 ये दिया है। अब देखिए तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, तो यहाँ बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f, x के स्थान पर क्या होगा, तो x के स्थान पर हो जाएगा h 0 प्लस h, यानी जहां जहां 0 है, जहां जहां 0 x है, लिमिट h टेंस टू 0, यानी ये हो जाएगा fx में, यानी ये है 4x, यानी 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। अब पुट कीजिए तो 4 इंटू 0 प्लस 0 प्लस में 1, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 0 प्लस में 1 यानी 1। आप ध्यान से देखिए कि लेमडा के कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी वैल्यू रखिए, यहाँ पर 0 इंटू लेमडा आया, 0 इंटू लेमडा आया, लेमडा के कुछ भी वैल्यू रखिए, लेकिन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कभी जीवन में बराबर होने वाला नहीं है, क्योंकि इन सभी लेमडा का मान कुछ भी रखिए ये हमेशा 0 देने वाला है, और यहाँ पर आप अलग अलग रखते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। यानी एक्स के यानी लेमडा के किसी वैल्यू को यहाँ पर लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, यानी लेमडा के किसी मान के लिए, किसी भी मानों के लिए x बराबर 0 पर fx संतत, यानी x बराबर 0 पर ये कभी संतत नहीं हो सकता है, लेमडा का चाहे कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ अलग क्वेश्चन था। इसके बाद एक पर भी चेक करना है, तो चलिए एक पर ले लेते हैं, यहाँ पर दिया है fx दिया है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं fx आपका दिया है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल 0, और यहाँ पर दिया है x 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन क्या है 0। अब हमको चेक करना है x बराबर कितना पर 1 पर, तो fx क्या होगा। भाई एक बात बताइए, एक लेना है आपको, x जो है एक लेना है, आप बताइए 0 से बड़ा है या छोटा है, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा किस में है, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो नीचे वाला अगर 4x प्लस 1, यानी f1 पुट कीजिए तो ये बनेगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 5, का आंसर है 5। अब बारी है राइट हैंड लेफ्ट हैंड पहले ज्ञात कीजिए, x लेस देन क्या है 1। अब जब x लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब है 0.9999 ऐसा है। एक बात बताइए 0.99 क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा यही समझना है, यानी मतलब fx जो होगा वो नीचे वाला ही होगा, यही होगा, यानी क्या हो जाएगा 4x प्लस में 1, यानी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, यानी ये डिनोट करने का तरीका है लिमिट h टेंस टू 0। अब h में कन्वर्ट कीजिए 1 माइनस कितना h, तो ये क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर 4 इंटू 1 माइनस h प्लस में 1, अब 4 इंटू 1 माइनस 0 प्लस में 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। अब देख सकते हैं दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। अब आगे बारी है किसका चेक, राइट हैंड लिमिट, यानी x ग्रेटर देन क्या होगा 1, जब x ग्रेटर देन 1 है तो 0 से बड़ा ही है, जब 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा, यानी फंक्शन नीचे वाला ही होगा 4x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, यानी मतलब क्या है लिमिट h टेंस टू 0, h में कन्वर्ट किए हैं 1 प्लस h, यानी आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां x यानी 4 इंटू 1 प्लस h प्लस में कितना है 1, यानी 4 इंटू 1 प्लस 0 प्लस में 1 का मतलब ये हो गया 5, कितना हो गया 5। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल F1, यानी x बराबर अतः 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 लेमडा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मानों के लिए, यानी सभी मानों के लिए, ये अच्छा है, सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए x बराबर 1 पर fx क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। ये रहा, यानी x बराबर 0 पर ये कभी संतत्य नहीं होगा। लेमडा के कोई भी मान रखिए, क्योंकि लेमडा इसमें तो आ ही नहीं रहा है, तो लेमडा का कुछ भी वैल्यू रखिए इस फंक्शन पर, यानी ये x बराबर 1 पर कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, इसलिए लेमडा के दुनिया का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये सभी वैल्यू के लिए x बराबर 1 पर क्या है, संतत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्या दिया है। अरे वाह, अब आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन इसे बोलते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है इसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसके बारे में थोड़ा सा डाटा समझा देते हैं। एक काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और चेक करते हैं एफ एक्स बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये, और देख चेक करना है सभी वैल्यू के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए चेक करना है संतत है या संतत फलन है, ये चेक करना है। एक्स पर इतना है तो संतत फलन चेक करके बताना है कि संतत है या नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये समझ में आ जाए, ये अपने मन से लिए हैं, तब ये क्वेश्चन बनाना आसान होगा। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं ये क्या है। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताते हैं नियम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वैसा फलन है जो अगर पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, यदि इंटीजर नंबर है तो इंटीजर नंबर देगा, अगर ये इंटीजर नंबर नहीं है, पॉइंट में है या कुछ भी है, माइनस या प्लस, वो तो इंटीजर नंबर माइनस होता है, पॉइंट में है तो इंटीजर नंबर कभी पॉइंट में नहीं होता है, या तो अपने आप के बराबर होगा, नहीं तो अपने से छोटा में सबसे बड़ा क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। जैसे ये दिया है 5, फिर दे दिया ये 5.5, फिर दे दिया ये 5.999, फिर दे दिया ये 5 पॉइंट या 4.9 ये दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर यही इतना ही दिया है क्वेश्चन, लेकिन ये माइनस में दे दिया। मान लीजिए कि इतना ही दिया है लेकिन किस में है, माइनस में। आप ध्यान से देखिए, पहले माइनस 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 माइनस, ठीक है। अगर इसका आंसर होगा तो ये खुद ही पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 5। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये 5.5, ये कितना है 5.5। अगर ग्राफ देखिएगा तो 0 1 2 3 4 5 5 और ये हो गया 6। ध्यान से 1 2 3 4 5 6, 5.5 क्या यहाँ पर होगा, 5.5 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर खड़े हो जाइए, आप इससे अधिक नहीं जा सकते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए, आप इससे अधिक नहीं जा सकते हैं, इससे कम हो सकता है। इसमें कम सबसे बड़ा क्या है, पूर्णांक संख्या, तो इससे कम में सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या है 5, यानी इसका आंसर कितना होगा 5, इसका भी आंसर कितना होगा 5। हालांकि हम लोग लिखते हैं 5.99999 का मतलब होता है 6, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है कितना 6, लेकिन यहाँ पर नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे शॉर्ट में बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, इसका आंसर क्या होगा 4। अब इसका आंसर जहां तक बात है, -5 का आंसर हो जाएगा -5, लेकिन यहां पर आएंगे तो आप सोच रहे कि यही आंसर लिख दीजिए, तो ये माइनस में हो जाता है गड़बड़। बोलिए कैसे भैया, अभी बता रहे हैं। अब आप लोग को एक मैप, मतलब ये संख्या रेखा पर ही हम दर्शा कर दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक संख्या रेखा लेते हैं और माइनस की तरफ चलना है, तो 0 1 2 3 4 5 6, -6 -5 -4 -3 -2 -1, कितना आ जाइएगा
5.5, क्या यहाँ पर 5.5 है? यहाँ पर मिल गया 5.5। आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, मेरी बात ध्यान समझिए। फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है या तो मेरे बराबर कीजिए, नहीं तो मेरे से अधिक नहीं जाना है, मेरे से छोटा में, यानी 5.5 से छोटा में सबसे बड़ा, छोटा में सबसे बड़ा। आप इधर बढ़ जाते हैं तो ये बड़ा होता है, क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन इधर जाते हैं तो छोटा मिलता है। तब बताइए इधर जा रहे हैं तो सबसे पहला क्या मिला? -6। बस यही ध्यान से देखना है। प्लस में है तो वही उतर जाता है, लेकिन माइनस में है तो एक इसमें ऐड मतलब -1 और इसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। -6 -6, इसका भी माइनस ये हो जाएगा 5। फिर बोलेगा भैया इसमें नहीं जोड़िएगा, अरे ये तो खुद ही पूर्णांक संख्या है। 5 - 5 तो खुद ही पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक है तो डायरेक्ट पूर्णांक निकाल दीजिए। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट पर खड़े हो जाइए, आप छोटा में जाइए, और छोटा में सबसे बड़ा क्या है वही है। ठीक है, तो ये था महत्तम पूर्णांक संख्या के बारे में। लेकिन और आप लोग को थोड़ा सा दूसरा थ्योरी बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्या है समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ए कोई संख्या लेते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ए कोई संख्या लेते हैं, ए कोई संख्या लेते हैं जो इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है। कहां से? इंटीजर नंबर। पूछेगा आप बताइए, एक काम कीजिए, जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक और उदाहरण ऐसा पहले सिस्टम तैयार करते हैं। हमने 5 ले लिया, ना ले ले x बराबर 5। तो ध्यान से देखिए, जब x बराबर 5, एक काम करते हैं पहले कर देते हैं, सबको रफ करके समझा रहे, ध्यान से देखिए, ये समझ में आ जाएगा तो ये फंक्शन समझना आसान है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये मान लीजिए कि हम ले लेते हैं a बराबर x बराबर 5। ध्यान से देखिए, हम एक फंक्शन लेते हैं 4.999, एक ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं 5.12, यही ले या 5.00, कोई फर्क नहीं। ध्यान से देखिएगा, तो अगर यहाँ पर 5 होगा और फिर यहाँ पर 5.001 होगा और यहाँ पर हम ग्रेटर 4.999 होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पर भी आंसर होगा 5 और यहाँ पर भी आंसर होगा 4। यहाँ पर क्या होगा? 4। अब ध्यान से देखिएगा जो बता रहे हैं, क्या आप लोग इसे, ये तो 5 आंसर हो गया, का 5.001 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 0.00 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 5.h लिख दीजिए और h टेंस टू कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर तो सेम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको लिखना होगा तो ध्यान से देखिए, क्या इसको क्या 4 पॉइंट या ऐसे लिखिए 5 - 0.001 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 - h, ये लिख सकते हैं, जहां h टेंस टू क्या हो जाएगा? ध्यान से इस बात को ध्यान समझिए, फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर 4.99 लिए हैं, यहाँ पर 5.001 लिए हैं। ठीक है, यदि आपको लिखना होगा तो ये 001 लिख दीजिए, यहाँ पर भी एक 9 बढ़ा देते हैं, कोई इससे इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इससे हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h। तो h कहाँ पर ट्रेंड कर रहा है? 0 पर। तो 5 + h हो जाएगा, और यहाँ पर 001 ले लेते हैं, और इसे हमने माना है h, इसलिए 5 - h होगा। लेकिन इसका आंसर हो रहा था 5, इसका आंसर क्या हो रहा है? 5। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका हो रहा था 4, इसका क्या हो रहा था? 4। यदि इसी बात को हम साइड करके हम a ले लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा a, यहाँ पर बन जाएगा a, यहाँ पर बन जाएगा a, यहाँ पर बन जाएगा a और a, क्योंकि हम लोग को थोड़ी पता है 5 ही पर, ही तो उदाहरण लिया 5 पर। तो इसका आंसर आप देख रहे थे तो 5 था, तो 5 आ गया था आंसर। लेकिन a लिए हैं तो इस कंडीशन में प्लस वाले में आंसर होता है 5, यानी a। आंसर क्या होगा? a। लेकिन इस कंडीशन में एक कम था, 4 था ना, यानी 5 - 1 था।
यानी यहाँ पर हो जाएगा a माइनस, ये होगा। ये थ्योरी समझाने वाले थे। यानी a होगा, अगर मान लीजिए कि आ गया a ग्रेटेस्ट इंटीजर तो a आंसर, लेकिन a प्लस h आ गया और a माइनस h आ गया और h टेंस टू 0 है, उस कंडीशन में a होगा और इसमें a माइनस क्या होगा, 1 होगा। बस यही, ठीक है। यदि ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। तो देखिए, तो ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये जो होता है किसी भी पूर्णांक की वैल्यू के लिए ये संतत्य फलन नहीं होता है। यदि आपको संतुष्ट नहीं है, हम ज्ञात करें, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। अगर आप मतलब 1/1 2 3 1 2 3 ऐसे ग्राफ होता है, और ऐसे सीढ़ी नुमाई से बोलते हैं, ऐसे। आप देखिए, कंटिन्यूअस यानी संतत्य के लिए बोले थे, यदि बिना कलम उठाए हुए आप ग्राफ खींचते हैं तो वहां तक ये संतत्य होता है, लेकिन जहां पर ब्रेक हो गया वो संतत्य नहीं है। क्या एक के लिए संतत्य होगा? क्योंकि एक के लिए इतना है, आप 1.11 बढ़ते जा रहे हैं, यही वैल्यू है। तो इसके लिए ये संतत्य यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूर्णांक संख्या के लिए संतत्य नहीं होता है। बात समझ में आया? लेकिन चेक करके बताना है, ग्राफ से थोड़ी। तो ग्राफ बता दिए, ग्राफ इसका ऐसे होता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। हमको नहीं दिया किस पॉइंट का है, सभी बिंदु के लिए। तो हम एक बार यहाँ पर ले लेते हैं पूर्णांक संख्या a, यहाँ पर ले लेते हैं a x बराबर a ले लेते हैं, और a बिलोंग्स टू z, a बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर x बराबर a, तो यहाँ पर एफ एक्स जो होगा, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स जो होगा वो x बराबर कितना होगा, पूर्णांक x जो दिया है, f अगर a होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा a, इसका मतलब आंसर है a। ये कितना हो गया, a। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने का। ध्यान से देखिएगा, x लेस देन कितना है, a, x लेस देन a मतलब थोड़ा सा छोटा। कितना छोटा अभी बता रहे हैं, इसको लिख कर बना रहे हैं। यदि x बराबर a माइनस एच ले ले तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, तो यानी एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स आपका तो वही दिया है, तो यहां पर हम लिमिट चिपका रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स, ये तो डिनोट करने का तरीका है, मैंने h में कन्वर्ट कर रहे हैं, h टेंस टू 0, तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस कितना, h, a माइनस h। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यही बात ध्यान से देखना है कि ये हो जाएगा महत्तम पूर्णांक फंक्शन में a माइनस एच, क्योंकि ये उठेगा और जहां x है वहां पर पुट होगा, ये हो गया। अब महत्तम पूर्णांक है, आप पहले पुट मत कीजिए 0, पहले एक काम कीजिए, इसका सोल्यूशन कीजिए। जब ये a से थोड़ा सा कम है, जैसे वही बोले थे 5.9999, तो इसका भी आंसर कितना हुआ था, 4, एक कम हुआ था, यानी हम ले लेंगे इसका आंसर क्या होगा, a माइनस 1 होगा। का मतलब आप पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा a माइनस 1। आप देख सकते हैं, राइट हैंड ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं है, फिर भी हम तो जान गए कि यहाँ पर संतत नहीं, लेकिन राइट हैंड ज्ञात कर देते हैं। किसी का मन करे भैया राइट हैंड ज्ञात करेंगे पहले, तो कुछ भी हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या होगा, a। यानी यहाँ पर यदि ध्यान से देखिएगा, यदि एफ एक्स बराबर, ये एफ एक्स नहीं, x बराबर आप ले लेते a प्लस एच थोड़ा सा बड़ा, तो h टेंस टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर ही यही समझना है, h टेंस टू 0, x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर बन गया एफ एक्स कितना, a प्लस ए, ये बना है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h थोड़ा सा बड़ा, यानी 5.00001 बड़ा हो गया। इसका आंसर कितना हुआ, 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट।
अतः हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू x बराबर a और a बिलोंग्स टू जहां a बिलोंग्स टू z पर एफ एक्स क्या है, असंतत है, असंतत फलन। ये हो गया। अब चलते हैं, ये तो एक उदाहरण लिए थे, अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पर। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन। अब उम्मीद है कि आप लोग बना भी लीजिएगा, फिर भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं, माना कि ध्यान से देखिए तो हल मान लेते हैं कि माना कि x बराबर a, जहां a बिलोंग्स टू क्या है, z से बिलोंग। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहां पर एफ एक्स कितना होगा, तो ये दिया है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, यानी एफ यहां पर हो जाएगा ए, तो ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए, यानी आंसर होगा ए माइनस ए। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट का, आप ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स लेस देन ए, मतलब क्या है, मतलब है यदि आप ध्यान से देखिए x बराबर a माइनस एच, तो h जो थोड़ा सा कम है, 0 यानी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी अगर हम लिमिट लिखेंगे, यानी अब फंक्शन यहीं पर आप पुट कीजिएगा, तो एफ a माइनस एच पुट कीजिएगा, तो आप ध्यान से देखिए a माइनस एच जो होगा उसका आंसर होगा a माइनस एक। कितना होगा, a माइनस एक। तो यहां पर ध्यान से देखिए लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स, तो यहां पर h में आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो f बन जाएगा क्या, a माइनस ये बन जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू तो फाइंड कर दिया कितना, a माइनस एक, आप h पुट कीजिए a माइनस एक। आप देख सकते हैं आपको RHL ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल एफ ए, अतः अतः हम बोल सकते हैं x बराबर a, जहां a बिलोंग्स टू z पर एफ एक्स क्या है, असंतत है, असंतत फलन। ये रहा इसका। यदि आपको ये समझ में आ जाएगा ये वाला, तो ये बनाना इजी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये कितना 19 नंबर बन गया, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर ये दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह पाई पर संतत है, कोई बात नहीं, ये करने का वही तरीका है, हल यहाँ से कीजिए। क्या है हल, एफ एक्स बराबर कितना पर, पाई पर, तो एफ पाई, तो पहले एफ एक्स यहाँ पर एफ एक्स आप बताइए, एफ एक्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस में 5, यानी एफ पाई, ए पाई यानी पाई का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, यानी साइन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन, ये 0 प्लस में 5, यानी पाई स्क्वायर प्लस में, ये रहा आपका लेफ्ट है, सॉरी फंक्शन का। अब आ रही है x लेस देन कितना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड x लेस देन कितना है 5, अरे 5 क्या किस पाई पर चेक करना। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यदि x बराबर एफ एक्स तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एक्स क्या होगा, पाई माइनस एच, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, ये होगा। तो यहां से लिखते हैं लिमिट एच एक्स टेंस टू पाई निगेटिव एफ एक्स, ये डिनोट करने का तरीका है। अब h में हमने कन्वर्ट किया, तो एफ एक्स एक्स के स्थान पर हो जाएगा पाई माइनस। अब देखिए तो यहां पर पुट कर दीजिए कितना, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर होगा क्या
पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस में। आप ध्यान से देखिए तो इसको क्या लिखिएगा, तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कॉस, या आप ऐसे भी कॉस क्या हो जाएगा, कॉस अब ध्यान से देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या बोल रहा है, साइन, ये तो पाई साइन हो जाएगा, और 0 माइनस एच ये तो सेकेंड कोऑर्डिनेट कोई दिक्कत नहीं, एच होगा, अब प्लस में 5। यहाँ पर कैसे पाई खत्म, क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में इसलिए है, प्लस क्या हो जाता है साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब पुट कीजिए तो पाई का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 5 यानी पाई स्क्वायर प्लस में 5, ये आपका लेफ्ट हैंड और आपका फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। इसको कर लेते हैं थोड़ा साइड, थोड़ा जगह मिल जाए। चलिए ये हो गया। अब आगे देखिए, अब बारी है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड ज्ञात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन क्या, पाई, यानी यहाँ पर यदि x बराबर पाई प्लस एच लेते हैं तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स के स्थान पर क्या पाई प्लस, यानी लिमिट h टेंस टू 0, ये वहां x के स्थान पर पुट होगा, यानी ये हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h, और प्लस में ये हो जाएगा, चलिए लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन माइनस माइनस ये माइनस देगा तो प्लस साइन h होगा प्लस में 5। अब बोलेंगे ये कैसे, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन, ये फॉर्मूला के अनुसार ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बैठा है तो माइनस माइनस प्लस, अब पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस, यानी ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 0, ये तो 0 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर लिख देते हैं पाई स्क्वायर और प्लस में 5, यानी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ पाई इक्वल एफ आई। अतः हम बोल सकते हैं x बराबर पाई पर एफ एक्स क्या है, संतत कन, ये रहा आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन दिया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे यहाँ से उदाहरण है, उदाहरण ये छूटा हुआ था, उदाहरण 18 17 18, और इसके बाद ये क्वेश्चन। ये काम करते पहले उदाहरण को बना लेते हैं, क्योंकि ये जो बनाएंगे उदाहरण अगर बन जाएगा तो तब बनाना आसान हो जाएगा, तो पहले उदाहरण बनाते हैं उसके बाद आसानी से हम बनाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उदाहरण 18 17 और 18 सीधा सीधा 21 में यूज करेंगे, हम अलग से 21 नहीं बनाएंगे, समझिए कि 21 ही बन रहा है। तो पहले उदाहरण आप बनाइए, कर रहा है कि साइन साइन यानी साइन फलन के लिए संतत्य पर विचार कीजिए कि संतत्य है या नहीं है, आपको बताना है संतत्य है या नहीं है। और 21 नंबर ही लास्ट है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे 22, पहले हम लोग 22 ही बना, चलिए देख लीजिए, पहले बना देते हैं, पहले ये उदाहरण तो बना ले। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हल, ध्यान से देखिए सबका पैटर्न एक ही होगा। यहाँ पर x बराबर करेक्ट संतत्य पर विचार कीजिए, किस पर संतत्य है किस पर संतत्य नहीं है। तो फंक्शन जो दिया है वो दिया है साइन, साइन ऐसा दिया है, लेकिन हम इस ये लॉन्ग फॉर्म दिया है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, तो ये जो दिया है साइन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में साइन x, और x बिलोंग्स टू पूरा के पूरा रियल नंबर हो जाएगा, क्या होगा रियल नंबर, क्योंकि साइन का डोमेन रेंज पर ही बताना है। जब भी ट्रिगो आ जाए
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो हम लोग उसके रेंज और डोमेन लेकर चलेंगे, उसी पर बनाएंगे संतत्य है या नहीं है। तो यहाँ पर एफ एक्स यानी एफ अगर हम पूछ दे एक्स बराबर हम ले लेते हैं एक्स बराबर ए ले लेते हैं, तो एफ ए क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा साइन ए। क्या होगा, साइन ए। आप ध्यान से देखिएगा सब में यही रूल लगेगा, सिर्फ डोमेन और रेंज चेंज होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। एक्स लेस देन क्या ले ले, एक्स लेस देन ले लेते हैं ए, यानी x लेस देन ए लिए तो लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स। अब h में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, h टेंस टू 0 तो यहाँ पर होगा a माइनस एच। ठीक है, अब देखें तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन x के स्थान पर a माइनस एच ये होगा। अब क्या होगा, साइन ये हो जाएगा a माइनस 0 यानी ये हो जाएगा साइन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और तो थोड़ा साइड कर लेते हैं और फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो आगे चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर x ग्रेटर देन a पर, यानी लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू क्या है a पॉजिटिव एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस क्या हो जाएगा h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस में h, यानी साइन ए प्लस में, यानी क्या बन गया साइन ए, साइन क्या बन गया ए, साइन ए बन गया। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू क्या है आर, ठीक है ना। यानी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ए। अतः आप लिख सकते हैं कि x बराबर a जहां a बिलोंग्स टू रियल। क्यों ऐसा रियल लिखे, क्योंकि इसका डोमेन होता है रियल। ठीक है, रियल नंबर यानी पूरा के पूरा रेडियन पर एफ एक्स यानी साइन क्या है संतत है, संतत फलन। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका यूज करेंगे हम 22 में, फलन ये रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसका कॉस दिया है, नहीं टाइन दिया, कोई बात नहीं टाइन दिया तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स दिया है एफ एक्स बराबर tan x। आप ध्यान से देखिएगा, अब ये कहाँ कहाँ परिभाषित है पहले फंक्शन तो देख लेते हैं। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं हम लोग, फंक्शन में tan x बराबर लिख सकते हैं sin x बटे में cos x। मतलब क्या है भैया कि ये फंक्शन सही होने के लिए cos x नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जहां जहां cos 0 होगा ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। जब ये परिभाषित नहीं है तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये संतत है या नहीं है, तो पहले तो परिभाषित होना चाहिए ना। तो फंक्शन परिभाषित होने के लिए आप cos x को 0 नहीं ले सकते हैं, यानी हर कभी 0 नहीं होता है। तो पहले आप फलन में देखिए कि फलन है या नहीं है। जो फलन है ही नहीं तो संतत फलन कहां से चेक करेंगे। तो पहले आप फलन चेक कीजिए कि फलन है कि नहीं है। तो चलिए हमने फलन देख लिया कि फलन इस पर नहीं है, यानी यहां से x बराबर a मानेंगे जहां a बिलोंग्स टू r, बट एक चीज को छोड़कर किस पर 0 होता है x, ये होता है कितना पर π/2 पर। यानी आप लिख सकते हैं ये वाला वैल्यू 2n + 1 π/2 इतना का वैल्यू छोड़कर जहां n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू क्या होगा z। इन बातों को छोड़कर बाकी सब वैल्यू पर ये संतत्य। चलिए ठीक है, अब लेते हैं तो एफ ए कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan a। क्या बन जाएगा tan a। अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी तरह दम हो बहु लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x
लेस देन क्या है, x लेस देन a, यानी हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और f ये हो जाएगा a माइनस एच, यानी लिमिट h टेंस टू लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देते, लिमिट h टेंस टू लिखेंगे 0 और ये हो जाएगा tan a माइनस एच, यानी tan a माइनस 0, यानी बन गया tan a। अब देख सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। अब थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि ये चलिए अब बारी है राइट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन a, यानी लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंस टू 0 तो f a प्लस क्या हो जाएगा h, ये होगा। तो आगे देखिए तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 tan a प्लस h, यानी tan a प्लस 0 क्या बन गया tan a। आप देख सकते हैं कि ये तीनों बराबर है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ए बराबर है। अतः हम लोग लिख सकते हैं x बराबर a, जहां a बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में, जहां n बिलोंग्स टू z पर f(x) क्या है, संतत फलन। ये उदाहरण बन गया। अब जब ये उदाहरण बन गया तो आप ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट साइन। ये ध्यान से देखिए, ये टोटल बनाने का कोई जरूरत नहीं है, हम एक रूल बताए हैं। यदि आप वीडियो को पार्ट 1 यानी जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उस टाइम, तो हम बताए थे कि मान लीजिए कि gx और hx दो फलन है, gx और hx दो फलन है, x बराबर a पर और x बराबर a पर संतत है। ये दोनों क्या है, संतत फलन है। तो इसका एडिशन यानी gx प्लस hx प्लस हो या माइनस हो, ये भी x बराबर a पर क्या है, संतत होगा। और बताए थे gx और गुणा hx, ये भी क्या है, x बराबर a पर संतत है। लेकिन gx बटा में hx, ये भी x बराबर a पर संतत है, बट gx hx नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये हम पहले बता दिए हैं थ्योरी, तो इसी का सहारा लेकर बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग साइन कॉस का यानी साइन का इधर ज्ञात कर चुके हैं कि x बराबर a पर क्या है, संतत है। इसलिए ये ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखिएगा, चूंकि f(x) बराबर दिया है आपका, f(x) बराबर दिया है साइन x प्लस में कॉस x, और यहां पर f(x) बराबर हम लिख सकते हैं gx प्लस में hx, यानी gx बराबर कितना है, साइन x, और hx बराबर कितना है, cos x। और चूंकि साइन x बराबर a, जहां a बिलोंग्स टू क्या है, r पर क्या है, संतत फलन है। संतत फलन, ये संतत फलन कैसे जानते हैं आप, यहां देखिए, यही तो प्रूफ किए थे 17 में, प्रूफ है, इसलिए ये क्या है, संतत फलन है। अतः संतत फलन है, एवं यही बात कॉस पर भी लागू होता है, कॉस पर भी लागू होता है, सेम बात यही कॉस पर भी लागू होता है। cos x बिलोंग्स टू
इतना पर संतत्य फलन है। अतः 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 जी एक्स प्लस एच एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स, यानी एफ एक्स एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत्य फलन, बस लिखना है। सेम डाटा, ये तो एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम डाटा ऐसे ही करना है। ये पहला क्वेश्चन है, यहां से ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या होगा, एफ एक्स बराबर क्या है, जी एक्स माइनस एच एक्स, क्या है एच एक्स। तो हम लिख देंगे ए एक्स बराबर एक्स बराबर क्या है, ए पर क्या है, एफ एक्स क्या है, संतत्य फलन है। गुणा में सेम लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप चेक कर लिए हैं कि एफ एक्स और जी एक्स और एच एक्स संतत्य है, तो उस पॉइंट पर इसका जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए या गुणा कीजिए, तीनों क्या होगा, संतत्य फलन होगा। यदि आपको ये दिक्कत हो रहा है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए, वहां हम बताए हैं संतत्य फलन है या नहीं है। चलिए आगे वाला, आगे क्या क्वेश्चन देखना 21 तक, ये लंबा हो गया वीडियो। इसके बाद हम लोग मिलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्या क्वेश्चन है, अरे वाह, वही क्वेश्चन दिया है साइन और कॉस पर। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, अगर नहीं बनेगा तो हम तो अगले वीडियो में बनाएंगे, ये टोटल क्वेश्चन बनाएंगे कैसे कैसे सॉल्व होगा। यदि आप कोशिश करते हैं तो इधर हम साइन कॉस का टाइन का बना दिए हैं, तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।